एल्यूमिनियम के बच्चे पढ़ने हैं हमने आज। तो यूजेस पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूजेस है ना आपके इनऑर्गेनिक के, ये आपके एमडी कैट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये यूजेस पूछे जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के यूजेस आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो यूजेस हैं ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि फ्ला मेटल कहाँ पर यूज़ होता है, फ्ला मेटल कहाँ पर यूज़ होता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपने ये जो यूजेस हैं इनको ध्यान से सुनना है, ठीक हो गया। तो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ जो है आज का लेक्चर शेयर करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से सुनना है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ पर हमने यूज़ को डिस्कस करना है। एल्यूमिनियम के यूजेस जो हैं वो हमने पढ़ने हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चलें। हाँ जी सेकंड ईयर, आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे ये शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है सब बच्चों की स्क्रीन पे। मुझे काइंडली बताएं कि आपकी स्लाइड्स जो है आपकी स्क्रीन पर जो है वो स्लाइड्स शो हो रही हैं। स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बताएं कि आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पर स्लाइड्स शो हो रही हैं या नहीं हो रही, ताकि फिर हम देखें उसको स्टार्ट करें। हो गई है स्लाइड शो सबको? ओके, ठीक है। अब आपने ऐसे करना है कि ये मैंने बुक की ही स्लाइड्स हैं, लेकिन मैंने बुक की ही लाइन्स हैं, लेकिन मैंने इनको स्लाइड्स में कर दिया है। तो आप ऐसा करें कि बुक भी साथ खोल लें अपनी, और जो है हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो हमारा टॉपिक है आज का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बच्चे यूज़ है एल्यूमिनियम का वो ये है कि एल्यूमिनियम का जो पहला यूज़ है वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत लाइट है, एल्यूमिनियम का जो वज़न है वो बहुत कम है। इस वजह से कहता है कि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से कहते हैं 3 टाइम लेस डेंस है। डेंस का मतलब होता है कि उसका वजन जो है वो आयरन से 3 टाइम्स क्या है, थोड़ा वजन है। बट इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हमने जो है सबसे पहले बात करनी है टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक हो गया। तो हमने अभी बात करनी है टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने पढ़ा होगा। आप कहेंगे कि मैम आप ऑनलाइन भी जो है नहीं हमें छोड़ रही हैं और कह रही हैं कि आपने यहाँ पर ये पढ़ा था, वहाँ पर वो पढ़ा था। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का वजह जो टॉपिक है वो आपके सेकेंड ईयर की फिजिक्स का शायद कोई 17 चैप्टर है वहाँ पर होगा। तो बच्चे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको शो हो रही है स्क्रीन पे स्लाइड। कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि हम उस मटेरियल पर इतना लोड अप्लाई करें, इतना लोड अप्लाई करें कि वो फ्रैक्चर ना हो, कि वो ब्रेक ना हो जाए। मतलब कोई चीज़ है, जैसे हम एल्यूमिनियम की ही बात कर रहे हैं, तो हम एल्यूमिनियम पे इतना लोड अप्लाई करें, हम बहुत, वो कहता है कि हम एल्यूमिनियम पे बहुत सारा लोड अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमने इस पर थोड़ा सा ही लोड अप्लाई किया है और ये फ्रैक्चर हो गया है। तो कहता है एल्यूमिनियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से हम कहते हैं एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बच्चे? इंडस्ट्री है हमारी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जैसे कि व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, कार्स हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है जहाँ पर हम हैवी लोड यूज़ करते हैं। अब जैसे अब शिप्स देखें, बहरी जहाज़ जो हैं, इनमें हम बहुत ज़्यादा जो है वो लोड जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो शिप्स बनी होती हैं, ये जो कार्स बने होते हैं, एयरक्राफ्ट बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। क्योंकि एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो मैक्सिमम लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर ले, कि वो ब्रेक ना हो, मतलब ब्रेकिंग होने से पहले वो मैक्सिमम लोड जितना भी एब्जॉर्ब करता है, हम उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो पहला जो यूज़ था वो ये था कि एल्यूमिनियम का एक तो जो वेट है वो बहुत हल्का है। अगर हम बात करें, कहता है तो इसका जो वेट है वो हल्का है, और उसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि हम एल्यूमिनियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है बच्चे? टेंसाइल स्ट्रेंथ वो एबिलिटी है, मैं बार बार बता रही हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी है जिससे कोई भी जो मटेरियल है वो मैक्सिमम लोड जो है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। कहते हैं द मैक्सिमम लोड दैट अ मटेरियल कैन सपोर्ट विदाउट फ्रैक्चर व्हेन बीइंग स्ट्रेच्ड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। तो कहते हैं कि ये जो एबिलिटी है ये क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक हो गया? आपने इसकी डेफिनेशन जो है उसको देख लेना है, यूज में तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ बता दी है। आप जब फिजिक्स का चैप्टर 17 अगर पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा, उसमें आप इसको पूरे टॉपिक को देखोगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। ठीक हो गया? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम उसको यूटीएस बोलते हैं। अभी जो है हमने क्या किया, ये पढ़ा है कि एल्यूमिनियम का पहला यूज़ कहाँ पर होता है। हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ये लोड, हैवी लोड को भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेक नहीं होता, इसका ब्रेकिंग पॉइंट इतनी जल्दी नहीं आता। ठीक हो गया? तो ये पहला यूज था एल्यूमिनियम का। अब बच्चे जो सेकंड ये जो पॉइंट है, अच्छा, अब जो है आप आ जाए सेकंड पॉइंट पे। वो कहता है कि एल्यूमिनियम जो है, कहते हैं इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम मेटल है, तो बहुत अच्छा मेटल है एल्यूमिनियम। तो कहते हैं, हमने पढ़ा था कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कहता है यही वजह है कि एल्यूमिनियम के अंदर से हीट भी बहुत जल्दी से पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी ये बहुत अच्छी कंडक्ट करता है। इसी वजह से कहता है that is why it is used as a heat exchanger in chemical, oil and other industries। कहता है कोई भी इंडस्ट्री है जहां पर हमने क्या करना है, हीट देनी है। फर्ज करें किसी केमिकल को हमने हीट देनी है, किसी केमिकल से हमने हीट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई केमिकल है या कोई भी इंडस्ट्री है, हमने उस केमिकल को क्या करना है, हीट करना है। हम चाहते हैं कि उसमें हीट, अच्छी सी हीट ट्रांसफर हो जाए, तो हम जो कंटेनर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, एल्यूमिनियम का बनाएंगे, ताकि इजीली एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाए, हीट को एब्जॉर्ब कर ले और उस मटेरियल के अंदर क्या चला जाए, हीट एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक हो गया? तो कहते हैं इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दस इट इज यूज एज अ हीट एक्सचेंजर इन केमिकल्स, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्री। अब कहता है हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। बच्चे देखें, ये जो केबल की वायर्स है ना, ये वो केबल की तार है जो हम यूज़ करते हैं जब हम अपने घर में करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जितना काम होता है। तो जो हम वायर्स यूज़ करते हैं, तो कहता है उस वायर में हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। जब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो हम वही वाली वायर यूज़ करेंगे जो किसकी बनी होगी, एल्यूमिनियम की। इसलिए उसने कहा है कि जब एल्यूमिनियम एक अच्छा हीट का भी कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है, तो हम इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हीट एक्सचेंजर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, हीट को एक्सचेंज कर रहा है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। फिर कहता है कि जब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी अच्छी है, तो हम इसको हैवी ड्यूटी केबल्स, जो वायर होती हैं, ये जो घरों में मोटी मोटी तारें लगी होती हैं, कहता है वो तारें भी किसकी बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की। ठीक हो गया? तो सेकेंड पॉइंट ये था। अब जो है थर्ड पॉइंट पर आ जाए एल्यूमिनियम के, तो कहता है एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टेड ऑफ रेडिएंट हीट। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। कहता है कि जो एल्यूमिनियम है वो एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। सबसे पहले तो आपने रिफ्लेक्शन को समझना है, होती क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होती है। अगर तो आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपको बताती, बना के ड्रॉ करके, कि रिफ्लेक्शन ये है कि कोई भी चीज़ जो है अगर किसी सरफेस पे गिर रही है तो वो दोबारा बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कहता है कि अगर फर्ज करें एल्यूमिनियम की कोई वायर है, एल्यूमिनियम की कोई शीट है और उसके ऊपर कहता है कि कोई एनर्जी जो है ना वो फॉल हुई है, तो कहता है वो एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से कहता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इन पर ज़्यादा हीट का एक्सपोजर ना हो, ज़्यादा हीट इनके अंदर ट्रांसफ़र ना हो, तो कहते हैं जहाँ पर ही एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का,
वहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए, बिल्डिंग को एक्स्ट्रा हीट से प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। क्या है एल्यूमिनियम का यूज़ के, ये एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है रेडिएंट हीट का, रेडिएंट एनर्जी, कोई भी अगर एनर्जी निकल रही है किसी सिस्टम से तो कहता है उसको क्या कर देता है, फौरन से रिफ्लेक्ट बैक। तो जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो उस सिस्टम के अंदर, या अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, आपने देखा होगा कुछ लोगों ने जो है अपने घरों के अंदर, हमारे पाकिस्तान में तो ये सिस्टम नहीं है लेकिन बाहर जो है काफ़ी कंट्रीज में ऐसा होता है कि लोग सर्दियों से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने अपने घरों के ऊपर जो है शीट्स दी होती हैं, शीट्स बनाई होती हैं। तो कहता है कि वो एल्यूमिनियम की जो शीट्स हैं वो होती हैं, एल्यूमिनियम की जो शीट्स हैं वो ये करती हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक्स्ट्रा हीट को, या अगर ज़्यादा हीट आ रही है तो उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट था एक एल्यूमिनियम के यूज़ में। कहते हैं फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग। यही वजह है कि हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसको, बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने में, बिल्डिंग्स को अपने एक्स्ट्रा हीट से महफूज करने के लिए। उसके अलावा कहते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल इज़ आल्सो यूज टू जैम रिडार। ये वो है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी ये लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, इनसे हम वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल ही क्यों यूज़ होती है, आपने इसको समझने के लिए क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, वो कहता है एल्यूमिनियम इज नॉन मैग्नेटिक एंड इज यूज्ड फॉर नेविगेशनल इक्विपमेंट। सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझें। जब आप इस पॉइंट को समझ लेंगे तो आप दूसरे पॉइंट को भी समझ लेंगे। पॉइंट कौन सा मैं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि वो कहता है कि पॉइंट नंबर 4 है, कहता है एल्यूमिनियम इज नॉन मैग्नेटिक एंड इट इज दस यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। कहता है कि जो एल्यूमिनियम है, ये आपको स्लाइड शो हो रही है, कहता है कि जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नेटिक नहीं है, मतलब कि वो इतना इजीली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। एल्यूमिनियम की जो नेचर है बच्चे वो पैरामैग्नेटिक नेचर है। यहाँ पर मैंने स्लाइड बनाई है, कहता है कि एल्यूमिनियम जो है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। क्यों नहीं होता, द एटम्स ऑफ द एल्यूमिनियम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ विच स्पिन इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट ऑल। कहता है मैग्नेटिज्म तब ही ज़्यादा होती है जब क्या होता है, हमारे पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगी। तो कहता है कि एल्यूमिनियम के केस में ये होता है कि मोस्ट जितने काफ़ी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन की डायरेक्शन है, आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर, तो कहता है उनकी जो स्पिन की डायरेक्शन है वो सेम हो जाती है। जब उनकी स्पिन की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो मैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ी प्रोड्यूस होती है। कहते हैं इसी वजह से एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक एंड इज अफेक्टेड वेरी लिटिल बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जमीन का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है उससे, जिससे वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। ठीक हो गया। तो कहते हैं देयरफॉर इट इज यूज इन द नेविगेशन इंडस्ट्री। नेविगेशन इंडस्ट्री वो है जो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताती है। नेविगेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम वो बनाते हैं, जैसे कंपास नीडल जो है, जिससे हम डायरेक्शंस देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो वाली डायरेक्शंस भी जो हैं वो कहता है कि हम किससे देखते हैं, इन्हीं से देखते हैं। एल्यूमिनियम की हमने क्या बनाई होती हैं, इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इटसेल्फ बच्चे पैरामैग्नेटिक है, उसकी अपनी जो मैग्नेटिक नेचर है वो बहुत कम है। कहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन एंड निकल आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर दे आर नॉट टिपिकली यूज। अब जाहिर है हम जो इक्विपमेंट बनाएंगे, हम वही इक्विपमेंट बनाएंगे ना जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कम हो। अगर उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो वो किसी दूसरे चीज़ की डायरेक्शन को आसानी से नहीं बताएगा। तो कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम है हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, नेविगेशनल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो नेचर है बच्चे वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है। ठीक हो गया। अब ये पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये आप लोगों ने पढ़ना है सेकेंड ईयर में, या शायद पढ़ लिया हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिज्म की ही प्रॉपर्टी है कि कोई चीज़ कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रही है, इसके बिहाव पर हमने मैग्नेटिज्म को डिवाइड किया होता है।
तो कहता है कि जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म में ये है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम जो है एल्यूमिनियम क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। इस वजह से कहता है हम एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं नेविगेशनल इंडस्ट्री में, नेविगेशन में किसी भी कोई नीडल्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं ऐसे जो हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन बता रहे हैं, या किसी चीज़ की अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है तो उस प्रिडिक्शन के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि जैम रेडार बनाना है हमने, वो भी हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो डायरेक्शन को बताने के लिए कहते हैं जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसको इटसेल्फ हाईली मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें, जो हमने डायरेक्शन या कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए जो हमने मटेरियल यूज़ करना है उसको इटसेल्फ हाईली मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता है एल्यूमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है, उसकी मैग्नेटिक नेचर वीक है, वो किसी मैग्नेट से इतनी ईजिली अट्रैक्ट नहीं होती। तो कहता है हमने क्या देखनी है, डायरेक्शन। तो अर्थ की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को एज अ पैरामैग्नेटिक जो नेचर है उसके तौर पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है कि एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, कहता है एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे की क्या करवा देता है, रिडक्शन करा देता है। तो कहता है एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, किसी दूसरे मेटल की क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। अब रिडक्शन करवाने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप एक मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से है कि हमने ये देखना है कि कैसे जो है वो एल्यूमिनियम ने किसी दूसरे मेटल की क्या करवाई है, रिडक्शन करवाई है। देखिए फर्ज करें कि मेरे पास कोई मेटल है, मैंगनीज का ऑक्साइड है, ठीक हो गया, मेरे पास मैंगनीज का ऑक्साइड है और मैं उसका रिएक्शन करवा रही हूँ एल्यूमिनियम के साथ, ठीक हो गया। कहता है एल्यूमिनियम नॉन रिड्यूसिंग है। जब एल्यूमिनियम नॉन रिड्यूसिंग है तो कहता है हम इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट मेटल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, यूज। तो कहता है इस वजह से हमने एल्यूमिनियम को यूज किया, और एल्यूमिनियम को यूज करके हमने क्या किया, किसी दूसरे मेटल को अचीव कर लिया। जैसे वो कहता है कि एल्यूमिनियम है, उसका मैंने रिएक्शन करवाया मैंगनीज के साथ। कहता है मैंगनीज का ऑक्साइड था, एक तरफ मेरे पास मैंगनीज का ऑक्साइड था और एक तरफ मेरे पास एल्यूमिनियम थी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मैंगनीज जो है वो पाउडर फॉर्म में या मेटल की फॉर्म में अटेन हो जाए। तो मैंने मैंगनीज ऑक्साइड को हीट किया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम फौरन से ऊपर क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। तो एल्यूमिनियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, और मैंगनीज जो है वो मेटल की फॉर्म में हमें क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो कहता है ऐसे जो है एल्यूमिनियम की नॉन रिड्यूसिंग नेचर होती है कि किसी दूसरे एलिमेंट की क्या करवाता है, रिडक्शन। क्या हो गया कि उसने मैंगनीज से ऑक्सीजन को निकाल दिया और क्या कर लिया, खुद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो कोई चीज़ अगर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही है या किसी चीज़ से ऑक्सीजन को निकाल रही है तो वो क्या होगी, रिड्यूसिंग, ठीक हो गया। कहता है कि इसकी जो नेचर है वो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर है। यहाँ पर मैंने नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, रिड्यूसिंग नेचर है एल्यूमिनियम की। कहता है इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस इन द केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एल्यूमिनियम इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन दोज केसेस वेयर मेटल ऑक्साइड इज ऑफ कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल। पर जैसे हमने मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करवाया, एल्यूमिनियम के साथ, तो हमें क्या चीज़ ऑब्टेन हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ मैंगनीज जो है हमें मेटल की फॉर्म में क्या हो गई, अचीव हो गई। उसके बाद जो एल्यूमिनियम का यूज़ है वो कहता है इसकी नेचर नॉन टॉक्सिक है, ये इतना जो है वो हार्मफुल नहीं है। तो अगर हमने किसी चीज़ को पैक रखना है, तो हमने कोई फूड को पैक करना है या ब्रूइंग इक्विपमेंट्स वो होते हैं ये जो हम ड्रिंक्स वगैरह हैं, शराब्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी पैकेजिंग में जो है वो कहता है कि हम यूज़ करते हैं नॉन एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम इटसेल्फ क्या है, नॉन टॉक्सिक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम का यूज़ कि ये हमारी जो विंडोज़ बनती हैं, हमारे जो किचन की फॉइल्स बनती हैं, ये किससे बनती हैं, एल्यूमिनियम से बनती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बहुत सारे अलाइज बनाता है। ये जो कल हमने फोटोग्राफी की बात की थी उसमें भी एल्यूमिनियम का अलाई बनता है जो वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है आम कंडीशंस में। तो वो जो अलाई है उसको हम बोलते हैं, जो हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। उसके अलावा कहता है कि जो किचन की फॉइल्स हैं, बर्तन हैं, विंडो फ्रेम्स हैं, ये किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं।
उसके अलावा वो कहता है कि एल्यूमिनियम का जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। अगर हमने किसी चीज़ को स्टोर करना है तो हम किस में स्टोर करेंगे, एल्यूमिनियम में, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ओवर हीटेड, ताकि ये एक्स्ट्रा हीट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कोई चीज़ अगर पेट्रोल है, अगर भी उसको ओवर हीट कर दिया जाए तो वो बर्न हो जाएगा, या मिल्क को भी अगर हमने स्टोर करना है तो हम ज़ाहिर है उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टोर करेंगे। तो कहते हैं अगर ओवर हीट हो जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो हमने एल्यूमिनियम को यूज़ किया है स्टोरेज के लिए। किन चीज़ों की, पेट्रोल की और मिल्क को स्टोर करने के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हीट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और कोई चीज़ जो है वो ओवर हीट होने से बच जाएगी। ये हमारे यूजेस थे एल्यूमिनियम के, आसान से थे, मुश्किल नहीं थे।